बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम अपने अहबाब के साथ सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के साथ बैठे थे कि एक शख्स आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ और उसने एक सवाल किया कि मैं अपने खादिम को दिन में कितनी मरतबा माफ़ करूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका सवाल सुना और कुछ देर के लिए खामोशी इख्तियार की। उस आने वाले शख्स ने दोबारा से अपने सवाल को दोहराया कि अल्लाह के नबी, मैं दिन में कितनी मरतबा अपने खादिम को माफ़ करूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ही खूबसूरत इरशाद फरमाया। आपने फरमाया कुल्ला यौमिन सबईन मर्रा, दिन में 70 मरतबा। असल चीज़ बुनियादी तौर पे क्या है भला? आपका अखलाक है, आपका किरदार है जो दुनिया में आपको बुलंद करता है। आपका जो अखलाक है, आपका जो किरदार है, आपके जो मामलात हैं, ये क्या है बुनियादी तौर पे? ये दीन का इतना बड़ा हिस्सा है कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब आप अंदाज़ा लगाएं, ज़रा तसव्वुर करें इस अहादीस मुबारका और अल्लाह के नबी सल्लम के इस फरमान को अगर देखें कि आपके घर में अगर कोई मुलाजिम है, कोई खादिम है, आपके दफ्तर में आपका ड्राइवर है, कोई भी जहाँ पे आप काम करते हैं दुनिया भर के अंदर, तो कितनी मरतबा? 70 मरतबा। मतलब क्या है कहने का? समझाने का मतलब क्या है कि मुआफ़ी ही मुआफ़ी है, कोई मुआख़ज़ा नहीं है, मुआफ़ी ही मुआफ़ी है। ये असल में वो हुस्न खुल्क है कि जो दिलों में घर कर लेता है। वो किसी शायर ने खूब कहा है ना कि तेरे हुस्न खुल्क की एक रमक मेरी ज़िंदगी में न मिल सकी, मैं इसी में खुश हूँ कि शहर के दरो बाम को तो सजा दिया। बुनियादी तौर पे क्या कह रहे हैं कि आपका जो अखलाक है, आपके जो मामलात हैं, आप जहाँ पे रहते हैं, आप जहाँ पे बसते हैं, जिन लोगों के साथ आपका लेन देन है, आपका मामला है, तो ये सब चीज़ें क्या है? आपका अच्छा अखलाक है। ये दिलों को फ़तह करता चला जाएगा। जो दिलों को फ़तह कर ले वही फ़ातिह ज़माना। और मैं अक्सर कहा करता हूँ, और हमारे उस्ताद थे पंजाब यूनिवर्सिटी में हाफ़िज़ अब्दुल्ला साहब, वो भी अक्सर कहा करते थे कि हम आज चूँकि मगरब की डोमिनेंसी है तो हमें मगरब की तरफ से जो चीज़ें आती हैं हम मनोअन उसको कबूल कर लेते हैं। हालांकि हमारी जो तारीख़ है, हमारा जो विरसा है, हमारे जो अकाबरीन हैं, सल्फ़ सालिहीन हैं, और ख़ास तौर पर अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के अंदर हमारे लिए सब कुछ है, हर चीज़ हमारे पास मौजूद है। तो आज की जो हदीस मुबारका है, आज का जो सबक हमारे लिए क्या है कि आपके पास जो आपके मुलाजमीन हैं, आपके वर्कर्स हैं, आप फैक्ट्री के मालिक हैं, आपके पास हज़ारों मुलाजमीन हैं, आपके पास सैकड़ों मुलाजमीन हैं, तो असल चीज़ क्या है? माफ़ कर देना। क्या है? इग्नोर कर देना। क्या है? दरगुजर कर देना। क्या है? सरफ़ नज़र कर देना। तो ये मामला क्या है कि आप 70 मरतबा माफ़ कर दें। इसलिए मेरे भाइयों, साथियों और दोस्तों, हम क्या करते हैं, छोटी सी बात आती है तो क्या होता है भला? आग बगूला हो जाते हैं लोग, आपे से बाहर हो जाते हैं लोग, गालियाँ आपने देखा होगा देते हैं, इंसल्ट करते हैं इंसानों की। तो इंसानों को अगर आपने करीब करना है तो आपको दिलों को फ़तह करना होगा। सरों को फ़तह बहुत हो चुका, सरों की तिजारत बहुत हो चुकी। अगर दिलों को फ़तह करना है, अगर आपने अखलाक और किरदार के साथ आगे बढ़ना है, तो इंशाअल्लाह ये दुनिया फ़तह होती चली जाएगी। तो आइए इस कल्चर को अपने ऑफिसेस के अंदर, अपने दफातर के अंदर, अपने घरों के अंदर, जहाँ जहाँ आप बसते हैं, कितनी मरतबा? 70 मरतबा। आइए मेरे भाइयों, साथियों और दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लम के इस फरमान के मुताबिक इग्नोर कीजिए, माफ़ कीजिए। हाँ, कहीं ये गलत फहमी पैदा ना हो जाए कि जो कहना है, बताना है, समझाना है, वो नहीं है। देखिए, जहाँ जहाँ जो रूल्स हैं, जो ट्रेनिंग्स हैं, जो मैकेनिज़्म हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनको आप फॉलो करेंगे, उसके मुताबिक चलाएंगे, वो सारे का सारा प्रोसेस पूरे का पूरा चलेगा। लेकिन उसके बाद क्या है कि आपने माफ़ भी करना है। इसलिए कहीं पे ये वाली गलत फहमी ना पैदा हो जाए कि आपने पूरे सिस्टम को आप कह लें कि डैमेज, नहीं, हरगिज़ नहीं। आपने उन तमाम चीज़ों को देखते हुए इसको लेकर चलना है।